आपके घर में जो एक वारदात हुई, चोरी हुई, ये कैसे और कहाँ से महिला आई थी, इसके बारे में बताएँगे? कैसे जी हुआ था? जी जी एक्चुअली मेरे मकान में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अजित गुप्ता। वह अपने एक दोस्त नवीन श्रीवास्तव जी को लेकर के आया एक दिन, और उसने कहा, नवीन श्रीवास्तव जी ने कहा कि एक एक महिला है, मेनका क्लोडियस नाम की क्रिश्चियन महिला है, और उसकी बेटी है। वो दोनों आदमी को एक हफ्ते के लिए मकान चाहिए, क्योंकि उसको अभी कहीं मकान नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि मेरे पास में एक रूम का सेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जोर करने पर मेरे पास में एक 3 रूम का सेट खाली था, तो उस 3 रूम सेट में एक रूम सेट उसको दे दिया गया। और वह एक हफ्ता के बजाय 4-5 महीना रह गई। उसका एक पैसा किराया भी नहीं दिया आज तक। और देर आफ्टर कितने महीने से ये रह गई थी? वो 4-5 महीने से रह रही थी। वो फरवरी से, कब आई है? 25 फरवरी को आई थी। अच्छा। और 14 जुलाई को 7 दिन के लिए आई थी वो? वो 7 दिन के लिए आई थी, और उसको कहीं दूसरे जगह मकान खोजना था। वो खोज नहीं पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि 14 जुलाई को वह उसकी बेटी जो है सो यहाँ पर मेरे ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई के बहाने आई थी, और उसके बाद हमको किसी ज़रूरी काम से मुंशी पुलिया जाना पड़ा कुछ सामान खरीदने के लिए। 10 मिनट के लिए जाना था, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ आधा घंटा टाइम लग गया। इसी दौरान जो है उसने ये स्टील की अलमीरा था, उसमें से पैसे निकाली है 48,000 रुपया, और साथ साथ 2 लैपटॉप यहाँ से उठाई है। अब संजोग से मेरा एक मोबाइल 16,000 का मोबाइल था, नोकिया मोबाइल था, मोबाइल भी ले गई है। उसका फुटेज हमने पुलिस को दिया। उसका जो है MI नंबर भी पुलिस को दिया, लेकिन चूँकि उसमें सिम नहीं लगाई हुई है, इसीलिए उसमें वो ट्रेस नहीं हो पा रही है। इतना ही है। और उसको जो है हम लोग उस महिला के साथ कौन कौन? महिला के साथ देखिए, महिला के साथ जो आई थी वह तो सिर्फ अपनी एक भतीजी को लेकर के आई थी, जिसको वो अपनी बेटी बता रही थी। लेकिन बाद में पता चला है कि वह उसकी भतीजी है। और उसकी जो रियल बेटी है वह प्रेग्नेंट थी। उसको लाने के लिए यहाँ पर बहुत बार प्रयास किया, हमने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, मेरे पास में सुविधाएं नहीं है, आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो उसके बाद जो है अभी तो उसका जहाँ वो रह रही थी, उसका व्यवहार कैसा था कि अचानक उसने? नहीं, व्यवहार तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो तो इतना सभ्य तरीके से रह रही थी, और बल्कि खर्चे वर्चे के लिए पैसे भी कई मांग लिया करती थी, तो हम उसको दे भी दिया करते थे कि भाई तुम अपना ठीक है, तुम लोग अपना जान बचाओ, अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, कोई व्यवस्था तुमको नहीं हो पा रही है, तो पैसे हमसे ले जाओ। वैसे आपके साथ में और कोई फैमिली वाला आपके साथ में कोई है, अकेले रहते हैं? नहीं, हम तो, मेरी वाइफ रहती हैं, मेरी वाइफ रहती हैं। वो 70 वर्ष की उनकी उम्र है, 72 वर्ष की मेरी उम्र है। और कोई साथ में नहीं, उसमें मेरे मकान में और कोई नहीं है। वो सब एक दो किराएदार हैं ज़रूर, सब महिला किराएदार हैं, उनसे कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं, किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। बच्चे आपके कहाँ? मेरी बेटी एक लंदन में रहती है ना, उसके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और छोटी बेटी जो है दिल्ली में रहती है ना। उन लोग अपना बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई का बिजनेस करते हैं। हम यहाँ पर 2 ही आदमी हैं। तो आपका जो किराएदार था, उसके माध्यम से ये लोग आए हुए थे? हाँ, बहुत पहले किराएदार एक रहता था, है ना, बहुत पहले किराएदार रहता था, अजित गुप्ता नाम था। वह एक अपने दोस्त को लेकर आया था, नवीन श्रीवास्तव को। दोनों आदमी गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के रहने वाले? हाँ, गोरखपुर के रहने वाले। क्योंकि वो बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप इनको रख दीजिए एक हफ्ते के लिए, तो हमने रख दिया था उसको। अच्छा।
तो फिर आपने FIR कराया जो आप FIR करा दिया है, FIR करा दिया है। उसको गिरफ्तार करने का प्रोसेस भी कई बार किया जा चुका है, बार बार फेल हो रहा है। आज भी उसको गिरफ्तार करने के प्रोसेस में हम लोग हैं। उसकी बड़ी बेटी को जब आपने इन लोगों को किराए पे रखा था, जब आपने इनको किराए पे रखा था तो कोई कागज़ आपने आधार कार्ड या कुछ लिया था? नहीं, उस समय दे नहीं पाई थी। बोले कि हम 1 हफ्ते के अंदर में कागज़ दे देंगे। मेरा सारा कागज़ जो है आजमगढ़ में मेरे सिविल लाइन में मेरा घर है और वहाँ से हम ला के दे देंगे। लेकिन वह आजकल करती रही, लाई नहीं और ना किसी के द्वारा वो हमको मिल पाया। 4-5 आपके यहाँ से 2 लैपटॉप हाँ और एक मोबाइल और 48,000 रुपया 48,000 रुपीज़ वो लेकर के चंपत हो गई। लेकिन उसका आईडी मेरे पास में, ये आधार कार्ड है ज़रूर, लेकिन वह लोकल विकास नगर के पते पर है। विकास नगर के पते, फर्जी आधार कार्ड। हाँ, फर्जी आधार कार्ड बना हुआ, उसका फ़ोटो भी है, सब कुछ है ना। लेकिन ये जो है सो उसका जो आजमगढ़ का होना चाहिए। नाम क्या बता रहे हैं? मेनका क्लोडियस। अच्छा। मेनका क्लोडियस, कशिश क्लोडियस। उसके बाद डॉली नाम है, मोहिनी नाम है। डॉली और मोहिनी एक ही है उर्फ। अभी आपने फोटोज जो दिखाया उसमें जो लड़की लैपटॉप चुरा रही थी उसका क्या नाम है और कौन है उसकी कौन है? उसकी भतीजी है। एक्चुअली उस लड़की की मौसी है वह। और मेनका है उस लड़की? हाँ, उस लड़की की मौसी है। उसने अपने सहोदर बहन जो है उसका मर्डर किया है 302 में। वो जेल में बंद थी ना। जानकारी कैसे, कब, कहाँ प्राप्त हुई? हमको किसी एडवोकेट से पता चला। रविंदर सिन्हा जी कोई एडवोकेट हैं, उनसे पता चला हमको। और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट हमको दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है हमने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दिया है ना। ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को दे दिया हमने। वो है उनके पास, उनको पूरी जानकारी है।